हरे कृष्णा। श्री भगवान आगे कहते हैं, गिरिव्रज में जरासंध नामक एक बहुत समृद्धशाली और बलवान असुर राजा होगा जो संपूर्ण राजाओं से वैर मोल लेता फिरेगा। फिर मेरी बौद्धिक प्रयत्न से उसका भी वध हो सकेगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भूमंडल के समस्त बलवान राजा पधारेंगे। उनके बीच में मैं शिशुपाल का वध कर डालूंगा। एकमात्र इंद्र कुमार अर्जुन मेरा सखा एवं सुंदर सहायक होगा। मैं राजा युधिष्ठिर को उनके भाइयों सहित पुनः राजपद पर प्रतिष्ठित करूंगा। उस समय लोग ये कहेंगे कि ये ईश्वर रूप नर और नारायण नामक ऋषि ही एक साथ उद्यत हो लोकहित के लिए क्षत्रिय जाति का संहार कर रहे हैं। साधु शिरोमणि पृथ्वी देवी की इच्छा के अनुसार उसका भार उतार कर मैं द्वारका के समस्त यादव शिरोमणियों का नाश करके अपनी जाति का विनाश रूप घोर कर्म करूंगा। श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युमन और अनिरुद्ध, इन 4 स्वरूपों को धारण करने वाला मैं असंख्य कर्म करके ब्रह्मा जी के द्वारा सम्मानित अपने धाम को चला जाऊंगा। द्विश्रेष्ठ, हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दशरथ नंदन राम, यदुवंशी श्री कृष्ण तथा कल्कि, ये सब मेरे अवतार हैं। जब जब वेद श्रुति लुप्त हुई है तब तब अवतार लेकर मैंने उसे प्रकाश्य में ला दिया है। मैंने ही पहले सतयुग में वेदों से श्रुतियों को प्रकट किया था। मेरे जो अवतार अब तक व्यतीत हो चुके हैं उन्हें संभवतः तुमने पुराणों में सुना होगा। मेरे कई उत्तम उत्तम अवतार हो चुके हैं। वे अवतार लोकहित के कार्य में संपन्न करके पुनः अपने मूल स्वरूप में मिल गए हैं। मुझ में अनन्य भक्ति रखने के कारण आज तुमने यहाँ जिस स्वरूप का दर्शन पाया है, मेरे ऐसे स्वरूप का दर्शन अब तक ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हो सका है। ब्राह्मण, साधु प्रवर, तुम मुझ में भक्ति भाव रखने वाले हो, इसलिए मैंने तुमसे भूत और भविष्य के सारे अवतारों का रहस्य सहित वर्णन किया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर विश्व रूपधारी अविनाशी भगवान नारायण देव इतनी बात कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। ये महान उपनिषद 4 वेदों के विज्ञान से संपन्न है। इसमें सांख्य और योग का सिद्धांत कूट कूट कर भरा है। इसकी 5 रात्रन आग से के नाम से प्रसिद्धि है। साक्षात नारायण के मुख से इसका गान हुआ है। तात, इस विषय को नारद जी के श्वेत द्वीप में जैसा देखा और सुना है वैसा ही ब्रह्मा जी के भवन में सुनाया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, बुद्धिमान नारायण देव का महामात्य तो बड़ा ही आश्चर्यमय है। क्या ब्रह्मा जी इसे नहीं जानते थे कि नारद जी के मुख से इसका श्रवण किया है? भगवान ब्रह्मा तो उन्हीं नारायण से प्रकट हुए, फिर भी वे उन महातेजस्वी नारायण का प्रभाव कैसे नहीं जानते होंगे? भीष्म जी ने कहा, राजेंद्र, अब तक सैकड़ों और हजारों महाकल्प बीत चुके हैं। कितने ही सर्ग और प्रलय समाप्त हो चुके हैं। सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ही प्रजा वर्ग के सृष्टिकर्ता माने गए हैं। नरेश्वर, वे अपनी उत्पत्ति के कारण भूत देव प्रवर नारायण को इससे भी अधिक जानते हैं। उन्हें सर्वेश्वर और परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के अलावा जो दूसरे सिद्ध समुदाय निवास करते हैं, उनके लिए नारद जी ने ये वेद तुल्य पुरातन 5 रात्र सुनाया है। पवित्र अंतःकरण वाले उन सिद्धों के मुख से भगवान सूर्य ने इस महात्म्य को सुना। राजन, सूर्य से सुनकर अपने पीछे चलने वाले 60,000 भावितात्मा मुनियों को इसका श्रवण कराया। लोक में तपते हुए सूर्य के आगे चलने के लिए जिन ऋषियों की सृष्टि हुई है, उन भावित माओं का भी सूर्य देव ने भगवान की ये महिमा सुनाई थी। तात, सूर्य देव का अनुसरण करने वाले उन महात्मा ऋषियों ने मेरु पर्वत पर आए हुए देवताओं को ये उत्तम महात्म्य सुनाया था। राजेंद्र, मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण असित ने देवताओं के मुख से इस महात्म्य को सुनकर पितरों को सुनाया था। इस प्रकार परंपराया प्राप्त होकर ये उत्तम ज्ञान महाराज शांतनु को मिला। तात, फिर पिता शांतनु ने मुझे इसका उपदेश दिया। भरत नंदन, पिताजी के मुख से इस प्रसंग को सुनकर मैंने अब इसका तुम्हारे सामने वर्णन किया है। देवताओं, मुनियों तथा जिन लोगों ने भी इस पुरातन ज्ञान को सुना है, वे सभी सब परमात्मा को का ही पूजन करते हैं। नरेश्वर, इस प्रकार ये ऋषि संबंधी आख्यान परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो भगवान वसुदेव का भक्त ना हो, उसे किसी तरह भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।
नरेश्वर, जो मनुष्य सदा इस उत्तम उपाख्यान को सुनेगा वह भक्त मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होगा। राजन, तुमने मुझसे जो अन्य सैकड़ों उपाख्यान सुने हैं उन सब का सार भाग निकालकर तुम्हारे सामने मैंने रख दिया है। युधिष्ठिर, जैसे देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथकर उससे अमृत निकाला था, उसी प्रकार प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने सारे शास्त्रों को मथकर ये अमृतमयी कथा यहाँ प्रकाशित किया है। जो मनुष्य प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और जो इसे सदा सुनेगा वह भगवान के प्रति अनन्य भाव को प्राप्त होकर उनके अनन्य भक्तों में एकाग्रचित से अनुरक्त हो श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंच जाएगा और वह मनुष्य चंद्रमा के समान कांतिमान रूप धारण करके उन सहस्त्रों किरणों वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करेगा, इसमें संशय नहीं है। इस कथा को आदि से ही सुनकर रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा, जिज्ञासु पुरुष को इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त होगा और भक्त पुरुष भक्त जोनित गति को प्राप्त होगा। राजन, तुम्हें भी सदा ही भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही संपूर्ण जगत के माता पिता और गुरु हैं। महाबाहु युधिष्ठिर, ब्राह्मण हितैषी परम बुद्धिमान सनातन पुरुष भगवान जनार्दन देव तुम पर सदा प्रसन्न रहें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस उत्तम उपाख्यान को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर और उनके सभी भाई भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। भरत नंदन, वे नित्य प्रति भगवान के नाम के जप में तत्पर होकर भगवान पुरुषोत्तम की जय हो ऐसी वाणी बोला करते थे। जो हमारे परम गुरु मुनिवर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, वे भी परम उत्तम नारायण मंत्र का जप करते हुए निरंतर उनकी महिमा का गान करते रहते हैं। व्यास जी सदा ही आकाश मार्ग से अमृत निधि क्षीर सागर के तट पर जाकर देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करने के पश्चात पुनः अपने आश्रम लौट आते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी का कहा हुआ ये सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें कह सुनाया है। इस पूर्व परंपरा में ये पहले मेरे पिताजी को प्राप्त हुआ था, फिर पिताजी ने मुझसे कहा था। सूतपुत्र बोले, यह सुनकर सूतपुत्र बोले, शौनक जी, वैशंपायन जी का कहा हुआ ये सारा आख्यान मैंने तुमसे कहा है। जन्मेजय ने इसे सुनकर उत्तम विधि पूर्वक भगवान का यजन किया है। तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो। नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्रायः सभी ऋषि प्रमुख वेदवेत्ता हैं और सभी श्रेष्ठ द्विज शौनक के इस महायज्ञ में एकत्र हुए हैं। आप सब लोग विधिवत हवन करके उत्तम यज्ञों द्वारा उन सनातन परमेश्वर का यजन करो। वह परंपरा से प्राप्त हुआ उत्तम आख्यान मेरे पिता ने पहल मुझसे ही कहा था। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण का महामात्य विषयक 339वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, ये प्रभावशाली वेद वैद्य भगवान नारायण देव यज्ञों में प्रथम भाग ग्रहण करने वाले माने गए हैं तथा वे ही वेदों और वेदांगों के ज्ञाता परमेश्वर नित्य निरंतर यज्ञधारी भी बताए गए हैं। एक ही भगवान में यज्ञों के कर्तव्य और भोतकृत दोनों कैसे होते हैं। सबके स्वामी क्षमाशील भगवान नारायण स्वयं तो निवृत्ति धर्म में ही स्थित हैं। उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान ने निवृत्त धर्मों का विधान किया है। इस प्रकार निवृत्ति धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने देवताओं को प्रवृत्ति धर्मों में अर्थात यज्ञ आदि कर्मों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बनाया। सूतनंदन, ये गूढ़ संदेह हमारे मन में सदा उठता रहता है, आप इसका निवारण कीजिए। सूतपुत्र ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, राजा जन्मेजय ने बुद्धिमान व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी के प्रमुख जो प्रश्न उपस्थित किया था, उस पुराण प्रोक्त विषय को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। जन्मेजय जी बोले, मुने, ब्रह्मा, देवगण, असुरगण और मनुष्यों के समस्त लौकिक अभ्युदय के लिए बताए गए कर्मों को ही असत देखा जाता है ब्राह्मण, परंतु आपने मोक्ष को परम शांति और परम सुख स्वरूप बताया है। जो मुक्त होते हैं वह पुण्य और पाप से रहित हो सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित होने वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करते हैं। ये बात मैंने भी सुन रखी है, किंतु ये सनातन मोक्ष धर्म अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है, जिसे छोड़कर सब देवता हव्य और कव्यों के भोक्ता बन गए हैं। इसके सिवा ब्रह्मा, रुद्र, बलासुर का वध करने वाले सामर्थ्यशाली इंद्र एवं सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वरुण, आकाश, पृथ्वी और जो अवशिष्ट देवता बताए गए हैं, वे सब क्या परमात्मा के रचे हुए
अपने मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, जिससे कि निश्चय शैशूल और अविनाशी मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं, जो नियत काल तक प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फलों को लक्ष्य करके प्रवृत्ति का मार्ग का आश्रय लेते हैं, उन कर्म परायण पुरुषों के लिए यही सबसे बड़ा दोष है कि वे काल की सीमा में आबद्ध रहकर ही कर्म का फल भोगा करते हैं। विप्रवर, ये संशय मेरे हृदय में कांटे के समान चुभता है। आप इतिहास सुनाकर मेरे संदेह का निवारण कीजिए। देवताओं को यज्ञों में भाग देने का अधिकारी क्यों बताया गया है? स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवताओं की ही यज्ञ में किस लिए पूजा की जाती है? जो यज्ञों में भाग ग्रहण करते हैं वे देवता जब स्वयं महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तो वह किसको भाग अर्पित करते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जनेश्वर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न उपस्थित किया है। अब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में मेरे पूछने पर वेदों का विस्तार करने वाले गुरुदेव महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जो कुछ बताया था वही मैं तुमसे कहूँगा। सुमंतु, जैमिनी, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले पैल, इन तीनों के सिवा व्यास जी का चौथा शिष्य मैं ही हूँ और पांचवें शिष्य उनके पुत्र शुकदेव माने गए हैं। ये 5 शिष्य इंद्रिय दमन और मनोग्रह से संपन्न, शौच तथा सदाचार से संयुक्त, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय हैं। अपनी सेवा में आए हुए उन सभी शिष्यों को व्यास जी ने चारों वेदों और पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन कराया। सिद्धों और चारणों से सेवित गिरिवर मेरु के रमणीय शिखर पर वेदाभ्यास करते हुए हम सब शिष्यों के मन में किसी तरह यही संदेह उत्पन्न हुआ जिसे तुमने आज पूछा है। व्यास जी ने हम शिष्यों को जो उत्तर दिया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने शिष्यों का संशय युक्त वचन सुनकर सबके अज्ञान अंधकार का निवारण करने वाले पराशर नंदन श्रीमान व्यास जी ने ये बात कही। वे बोले, साधु पुरुषों में श्रेष्ठ शिष्यगण, एक समय की बात है कि मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर और बड़ी भारी तपस्या की। जब मैं इंद्रियों को वश में करके अपनी तपस्या पूर्ण कर चुका, तब भगवान नारायण के कृपा प्रसाद से क्षीर सागर के तट पर मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ये तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतः मैं तुम्हारे संदेह के निवारण के लिए उत्तम और न्यायोचित बात कहूँगा। तुम लोग ध्यान देकर सुनो। कल्प के आदि में जैसा वृतांत घटित हुआ था और जिसे मैंने ज्ञान दृष्टि से देखा है वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सांख्य और योग के विद्वान जिन्हें परमात्मा कहते हैं वे ही अपने कर्म के प्रभाव से महापुरुष नामक नाम धारण करते हैं। उन्हीं से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है जिसे विद्वान पुरुष प्रधान के नाम से जानते हैं। जगत की सृष्टि के लिए उन्हीं महापुरुष और अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई है जिसे संपूर्ण लोकों में अनिरुद्ध एवं महान आत्मा कहते हैं। व्यक्त भाव को प्राप्त हुए इन्हीं अनिरुद्ध को पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है। ये ब्रह्मा संपूर्ण तेजोमय हैं और उन्हीं को सृष्टि का अहंकार कहा गया है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 सूक्ष्म महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। अहंकार स्वरूप ब्रह्मा के 5 महाभूतों की सृष्टि करके फिर उनके शब्द, स्पर्श आदि गुणों का निर्माण किया। जिन भूतों से मूर्तिमान प्राणी उत्पन्न हुए उनके भी नाम सुनो। मरीचि, अंगीरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कत्रु, महात्मा, वशिष्ठ और स्वयंभू मनु। इन 8 को प्रकृति जानना चाहिए जिनसे संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। लोक पितामह ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों के जीवन निर्वाह के लिए वेद, वेदांग और यज्ञांगों से युक्त यज्ञों की सृष्टि की है। पूर्वोक्त 8 प्रकृतियों से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। उन रुद्र ने स्वयं ही 10 अन्य रुद्रों की सृष्टि कर ली है। इस प्रकार ये 11वां रुद्र है जो विकार पुरुष माने गए हैं। ये 11 रुद्र 8 प्रकृति और समस्त देव ऋषिगण जो लोक रक्षा के लिए उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हैं। और इस प्रकार वे बोले, भगवान पितामह, आप महान प्रभावशाली हैं। आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है। हम में से किसी जिसको जिस अधिकार या कार्य में निवृत्त होना है, आपके द्वारा जिस अर्थ साधक अधिकार का निर्देश दिया गया है उसका पालन अहंकार युक्त कर्ता के द्वारा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं,
तुमने मुझे बहुत अच्छी बात सुझाई है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे हृदय में जो चिंता उत्पन्न हुई है वह मेरे हृदय में भी पैदा हुई है। जिस प्रकार तीनों लोकों के अधिकृत कार्य का संपादन किया जाए और किस तरह तुम्हारी और मेरी शक्ति का भी क्षय ना हो। हम सब लोग यहाँ से अव्यक्त लोक साक्षी महापुरुष नारायण की शरण में चलें। वे हमारे लिए हित की बात बताएंगे। तदंतर वे सब ऋषि और देवता संपूर्ण जगत के हित की भावना लेकर ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां ब्रह्मा जी के कथानुसार उन सब ने वेदोक्त रीति से तपस्या आरंभ की। उनका वह महान नियम सभी तपस्याओं में कठोर था। उनकी आंखें ऊपर की ओर लगी हुई थी, भुजाएं भी ऊपर की ओर उठी हुई थी, मन एकाग्र था। वे सब के सब समाहित चित हो एक पैर पर खड़े होकर काष्ठ से जान पड़ते थे। 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्होंने वेद और वेदांगों से विभूषित मधुर वाणी सुनाई। श्री भगवान बोले, हे तपस्या के धनी ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों, मैं स्वागत के द्वारा तुम सबका सत्कार करके तुम्हें ये उत्तम वचन सुनाता हूँ। तुम्हारा प्रयोजन क्या है ये मुझे ज्ञात हो गया है। वह संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत हितकर है। तुम्हें प्रवृत्ति युक्त धर्म का पालन करना चाहिए। वह तुम्हारे प्राणों का पोषक तथा शक्ति का संवर्धन करने वाला है। महान धैर्यशाली देवताओं, तुम लोगों ने मेरी आराधना की बड़ी इच्छा भारी तपस्या की है। उस तपस्या के उत्तम फल का तुम अवश्य उपभोग करोगे। ये संपूर्ण जगत के महान गुरु लोक पितामह ब्रह्मा और तुम सभी श्रेष्ठ देवगण एकाग्रचित हो यज्ञों द्वारा मेरा यजन करो। लोकेश्वरों, तुम सब लोग यज्ञों में सदा मेरे लिए भाग समर्पित करते रहो। ऐसा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार के अनुसार कल्याण मार्ग का उपदेश करता रहूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवादिदेव भगवान नारायण का ये वचन सुनकर उन सब के रोम हर्ष से खिल उठे। तदंतर उन सब देवताओं, महर्षियों, ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के लिए भाग निश्चित किया। उसी प्रकार देवताओं और देवऋषियों ने अपना अपना भाग भगवान के लिए निश्चित किया होगा। सतयुग के न्यायानुसार निश्चित किए हुए ये उत्तम यज्ञ का भाग सबके द्वारा अत्यंत सत्कृत हुए। ऋषि कहते हैं, भगवान नारायण सूर्य के समान तेजस्वी अंतर्यामी पुरुष, अज्ञान अंधकार से परे, सर्वव्यापी सर्वगामी ईश्वर, वरदाता और सर्व सामर्थ हैं। यज्ञ भाग निश्चित हो जाने पर उन वरदायक देवता महेश्वर नारायण ने आकाश में बिना शरीर के ही स्थित होकर वहां बड़े हुए उस समस्त देवताओं से खड़े होकर वहां समस्त देवताओं से ये बात कही, देवताओं, जिसने जो भाग हमारे लिए निश्चित किया है वह उसी रूप में मुझे प्राप्त हो गया। इससे प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें पुनरावृत्ति का फल प्रदान करता हूँ। देवताओं, मेरी कृपा से तुम्हारा ऐसा ही लक्षण होगा। तुम प्रत्येक युग में उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों द्वारा यजन करके प्रकृति रूप धर्म फल के भागी होगे। देवगण, संपूर्ण लोक में जो मनुष्य यज्ञों को द्वारा यजन करेंगे वे तुम्हारे लिए वेद के कथानुसार यज्ञ भाग निश्चित करेंगे। इस महान यज्ञ में जिस देवता ने मेरे लिए जैसा भाग निश्चित किया है, वैदिक सूत्र में मेरे द्वारा वैसा ही यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया गया। तुम लोग यज्ञ में भाग लेकर यजमान को उसके फल देने में प्रवृत्त हो जगत में अपने अधिकार के अनुसार सबके सभी मनोरथों का चिंतन करते हुए सब लोगों को उन्नतिशील बनाओ। प्रवृत्ति फल से समादिष्ट होने वाली जिन यज्ञ क्रियाओं का जगत में प्रचार होगा, उन्हीं से तुम्हारे बल की वृद्धि भी होगी। इसीलिए मैंने वेदों और औषधियों सहित यज्ञों की सृष्टि की है। इसका भली भांति पृथ्वी पर अनुष्ठान होने से संपूर्ण देवता तृप्त होंगे। देवेश्वर गण, मैंने प्रकृति प्रधान गुण के सहित तुम लोगों की सृष्टि की है। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा मन से उत्पन्न किए गए हैं। ये प्रधान वेदवेत्ता और प्रवृत्ति धर्मावलंबी हैं। इन सबको वेदाचार्य माना गया है और प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। ये कर्मपरायण पुरुषों के लिए सनातन मार्ग प्रकट हुआ है। इस पद्धति से लोगों की सृष्टि करने वाले प्रभावशाली पुरुष को अनिरुद्ध कहा गया है। सत, सनत, सुजात, सनक,
सनंदन, सनत कुमार, कपिल तथा सातवें सनातन, ये 7 ऋषि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं, जिन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और वे निवृत्ति धर्म में स्थित हैं। पूर्व काल में अव्यक्त प्रकृति से जो त्रिगुणात्मक महान अहंकार प्रकट हुआ था, उससे अत्यंत परे जिसकी स्थिति है वह समष्टि चेतन क्षेत्रज्ञ माना गया है। वह क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। जो कर्मपरायण मनुष्य हैं वे पुनरावृत्ति हैं, अतः उनके लिए ये निवृत्ति का मार्ग दुर्लभ है। जिस प्राणी का जिस प्रकार निर्माण हुआ है, वह जिस जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कर्म में संलग्न होता है, वह उसके महान फल का भागी होता है। ये लोग गुरु ब्रह्मा जगत के आदि सृष्टा और प्रभु हैं। तुम सब लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का विधि पूर्वक पालन करो। समस्त लोकों में संपूर्ण वैदिक क्रियाएं अविलंब प्रचलित हो जानी चाहिए। सुरश्रेष्ठ गण, तुम लोग प्राणियों को उनके कर्म और उनके कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाली गति और नियत काल तक की आयु प्रदान करो। ये सतयुग नामक श्रेष्ठ समय चल रहा है। इस युग में यज्ञ पशुओं की हिंसा नहीं की जाती है। अहिंसा धर्म के विपरीत यहाँ कुछ भी नहीं होता है। इस सतयुग में चारों चरणों से युक्त संपूर्ण धर्म का पालन होगा। तदंतर त्रेता युग आएगा जिसमें वेद त्रय का प्रचार होगा। उस युग में यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए पशुओं का वध किया जाएगा और धर्म का 1/4 अंश कम हो जाएगा। उसके बाद द्वापर युग आने का आगमन होगा। उस समय धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से युक्त होगा। इस युग में धर्म के 2 चरण नष्ट हो जाएंगे। तदंतर पुष्य नक्षत्र में कलयुग का पदार्पण होगा। उस समय यत्र तत्र धर्म का सिर्फ 1 चरण शेष रह जाएगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।